तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस किया था, जिसमें हमने एलएमवीटी यानी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुशी मीन वैल्यू थ्योरम को, जो कि इसी मीन वैल्यू थ्योरम का ही पार्ट है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें एक सीक्वेंस में मैं अपलोड कर रहा हूँ, और अगर आप सीक्वेंस में चीजों को देखेंगे तो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुशी मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो कह रहा है कि कुशी मीन वैल्यू थ्योरम इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यानी जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हम पढ़ रहे थे ना, उसी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी एक दूसरा फॉर्म है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, यानी इसके अंदर क्या होगा भाई, दो फंक्शन दिए रहेंगे। पहला फंक्शन को हमें एफ ऑफ एक्स मानना है, दूसरे फंक्शन को जी ऑफ एक्स मानना है, और वो आपके कंटिन्यूअस होंगे क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी में, और डिफरेंशिएबल होंगे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। और ये एग्जिस्ट करेंगे किसके पॉइंट में, एक पॉइंट मिलेगा जो उस इंटरवल के बीच में रहेगा, और वो पॉइंट आपका सी होगा। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कुशी मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। चूंकि एफ डैश सी के लिए हमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और जी डैश सी के लिए हमें जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, जी डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जी डैश सी का मान जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। अब आते हैं, अब यहां पे आते हैं, चूंकि अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तो चूंकि आपको पता है कि एफ डैश सी का मल्टीप्लाई जी वाले टर्म के साथ, और एफ डैश जी का मल्टीप्लाई यानी एफ जी डैश सी का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एफ वाले टर्म के साथ। तो यहाँ पे वही हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखा गया है, और यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। दो पॉइंट इंटरवल आपके ए कोमा बी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक आपका ए कोमा एफ ऑफ ए है, दूसरा आपका बी कोमा एफ ऑफ बी है, और बीच में आपके मिडिल पॉइंट माने गए हैं, क्योंकि तीसरा पॉइंट ए और बी के बीच में ही होगा। और दूसरा हमारा ए डैश ए कोमा जी ऑफ ए माना गया है, दूसरा बी डैश बी ऑफ बी कोमा जी ऑफ बी माना गया है। ठीक है, तो ये आपका जो फंक्शन है जी इज इक्वल टू यानी वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ये आपका वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यानी ऊपर वाला जो कर्व है वो फंक्शन एफ एक्स है, नीचे वाला जो कर्व है फंक्शन जी एक्स है। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सिंपल सा स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। अब डायरेक्टली आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा एट द लास्ट पॉइंट क्या है कि हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई द कुशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इन इंटरवल 1,3। यानी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कुशी मीन वैल्यू थ्योरम को, जिसके लिए दो फंक्शन दिए गए हैं एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, जी एक्स आपका एक्स है, और इंटरवल आपका 1,3 दिया गया, यानी ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइए हम चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप में हमें कंटिन्यूअस चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स आपका देखिए एक्स स्क्वायर क्या एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन और जी ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन क्या होंगे, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो पोलिनोमियल आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो एफ और जी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे किस इंटरवल में, 1,3 में। और जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो गारंटी ये है कि वो क्या होंगी, डिफरेंशिएबल भी होंगी। ठीक है, हर जगह पे। ठीक है, तो जी और आपका एफ दोनों क्या होंगे, दोनों आपके डिफरेंशिएबल होंगे, जो आपका इंटरवल ओपन इंटरवल 1,3 होगा उनके बीच में। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, पहला तो कंटिन्यूअस वाला, दूसरा डिफरेंशिएबल वाला हो रहा है ना, तो सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। तो दूसरा स्टेप में हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें एफ एक्स लिखना पड़ेगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो आपको पता है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि जी डैश एक्स इक्वल टू 1 है। तो चूंकि यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि जो जी डैश सी होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। ठीक है ना, अगर 0 हो जाता तो नॉट पॉसिबल हम लिख देते। ठीक है ना। स्टेप थर्ड की बात करें तो इवेलुएट करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को इवेलुएट करने के लिए यानी एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, जी ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, 1 लेंगे, और एफ ऑफ बी के लिए 3 लेंगे। तो ए हम लेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, जी ऑफ अगर हम 1 करेंगे तो 1, और जी ऑफ 3 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है, एक्स है।
अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। एफ ऑफ बी आपका कितना आया, एफ ऑफ बी 9 आया, एफ ऑफ बी 9 आया। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करेक्शन की जरूरत है, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा आप, 1 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सेम वही चीज किया है, हमें ऊपर नीचे हमने चेंज कर दिया है इसको। तो यहां से हम चेंज करेंगे इसको, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे आपका 8 आ जाएगा। तो 2 और 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो चूंकि 1/4 आ गया, 1/4 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला हमारा ये है, यही है ना फॉर्मूला भाई। तो फॉर्मूला के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारा जो वैल्यू होगा वो कुछ 1/4 आएगा। तो ये सेटिस्फाई करता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे डेरिवेटिव को, तो आपका 2c किसके इक्वल होगा, 2c/1, क्योंकि एफ डैश सी क्या है आपका, एफ डैश सी क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव हमने निकाला था ना, कहाँ निकाला हमने डेरिवेटिव, ओ 1 यहाँ पे। तो 2c है ना, देखिए 2x, तो जहां जहां x है वहां c करेंगे, तो 2c अपॉन जी डैश सी, यानी जी डैश सी यानी 1, उसके बाद 1/4 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका c का वैल्यू 1/8 आएगा। तो 1/8 किसके बीच में है, एक और 3 के बीच में ही है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है, और जो हमारा कुशी मीन वैल्यू थ्योरम होता है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। और पीवाई की क्वेश्चन निकालिए, लाइब्रेरी जाइए, बुक इश्यू कराइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए प्रैक्टिस ही है, क्योंकि मैं केवल आपको कंसेप्ट बता सकता हूं, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जांपल करा सकता हूं, बाकी सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।